आपने एक्टिंग के वर्ल्ड में कदम रखा है, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आपको इंस्पायर क्या करा कि चलो एक्टिंग करते हैं? हर शख्स के अंदर में कुछ पैशन भी होता है और वो पैशन को पूरा कर ले तो ये उसकी खुशकिस्मती होती है। आजकल सॉरी टू से दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स, लेकिन वो नकल ज़्यादा करते, असल कम होता है। तो आज के टाइम में आपने देखा है कि एक्टर्स हो या एक्ट्रेस हो, हर मूवीज़ को चलाने के लिए आइटम सॉन्ग का यूज़ करते हैं। क्या ये हमारी यंग जनरेशन के लिए, आने वाले यूथ के लिए ठीक है आपके हिसाब से? मेरे विचार से तो ठीक नहीं है। जो पहले फिल्म होती थी, आज के सिनेमा में पैशन नहीं है, ना देखने वाले में है, ना करने वाले में है, ना लिखने वाले में है। आपको क्या लगता है आज के टाइम में जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर हैं, जो ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का जो एसेंस हुआ करता था, उसको मेंटेन करके चल पा रहे हैं? नहीं, आजकल तो स्टोरी टेलिंग का एसेंस है ही नहीं। बात करें जैन संदेश की, जिससे लोग जैन धर्म को जानेंगे, उस रिलीजन से जुड़ पाएंगे एंड उन संस्कारों को जान पाएंगे जो आपने इस वेब सीरीज में इतने अच्छे से दर्शाए हैं। जैन संदेश की वेब सीरीज को देखना हो तो वो किस किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? कला किसी की जागीर नहीं है, कला की कोई एज नहीं होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अवर नाइटिंगेल लता मंगेशकर। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे आप सभी लोग? तो आज का पॉडकास्ट आज बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर जैना मौजूद है हमारे स्टूडियो, हमारे शो में। सर ने अपना बहुत ही बेशकीमती टाइम हमें दिया ताकि वो बता पाएँ कि उन्होंने स्टार्ट की है एक्टिंग इस एज में आके, वो किस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, कब उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट किया एंड उनके मन में कब आया कि चलो एक एक्टर बनते हैं, लोगों के लिए कुछ एक्ट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं एंटरटेनमेंट में। तो और वो क्या-क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक वेब सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है जैन संदेश। तो उस वेब सीरीज़ के अंदर क्या-क्या है एंड डॉक्टर जैना का जो जर्नी है लाइफ में वो कैसी रही है। तो इस पॉडकास्ट में आप बहुत सारी नई-नई बातें होने वाली हैं एंड आई होप आप जैसे ही इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करोगे एंड गेस्ट को देखोगे तो यू विल ऑल आर शॉक्ड कि ओह माय गॉड! आप इस एज में इस तरीके से कर रहे हैं। जहाँ लोग सोचते हैं कि आप रिटायरमेंट करते हैं, आप कुछ नहीं करना आगे अपनी लाइफ में। वहाँ सर ने अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट किया है। एंड ये मेरे लिए तो इंस्पायरिंग है ही, क्योंकि मैं इस एज में कर रहा हूँ और सर इस एज में कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। जो लोग अपने दिमाग में रखते हैं कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो यहाँ से तो खत्म हो गया, अब बस भगवान के घर जाना है। तो प्लीज ये पॉडकास्ट तो आप सब लोगों के लिए, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप बिल्कुल देखो, अब क्योंकि बहुत जरूरी है आप सबके लिए। क्योंकि किसी भी पैशन के लिए, किसी भी करियर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है एंड ना ही ये डिसाइड होता है कि आपको कब क्या स्टार्ट करना है। बस आपको मन में सोचना है एंड शुरू कर देना है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर जैना का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जय श्री राधे। जय श्री राम। कैसे हैं आप? आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए। तो सर पहले तो मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपसे बिल्कुल मांगूंगा आपका, सो दैट हमारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट कर पाए। आई एम डॉक्टर इंजीनियर राजेंद्र जैना। और इंट्रोडक्शन ये है कि आई हैव बीन, आई शुड नॉट से फ्रॉम माई माउथ, लाइक यस, वी वर फेमस रियल एस्टेट builders, and I passed out as an architect and engineer and started my career as an architect, switched on to builders, and then sky is the limit. बिल्कुल। तो मैं सर आपसे सीधे पूछना चाहूंगा कि आपने एक्टिंग के वर्ल्ड में कदम रखा है, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आपको इंस्पायर क्या करा कि चलो एक्टिंग करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं, सीरियल्स बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं? सर क्या इंस्पिरेशन है आपकी? ऐसा है कि हर शख्स जो भी कोई काम करता है, चाहे वो प्रोफेशन है, बिजनेस है, कुछ भी है, हर शख्स के अंदर में कुछ पैशन भी होता है और वो पैशन को पूरा कर ले तो ये उसकी खुशकिस्मती होती है। मुझे फ्रॉम माय स्कूल टाइम आई न्यू दैट आई हैड ए पैशन फॉर बेसिकली संगीत, सो आई लर्नड गिटार, एंड इन आवर टाइम it was not called a good, I think, to learn these instruments. Okay, and was it your childhood dream of acting? No childhood dream. Yes, when I was in the school, I had an opportunity. जो स्कूल का हमारा एनुअल फंक्शन होता है, उस एनुअल फंक्शन में बाई चांस वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैड टू एक्ट दैट रोल, वो बीमार हो गया था, तो मुझे वहाँ पर हमारी टीचर ने खड़ा कर दिया, जी आप खड़े हो जाओ। तो हम खड़े होने वाले नहीं थे, हमने उसको
बाकायदा डांस करके, हरियाली और रास्ता का गाना है वो, उसके अंदर हमने किया था। तो दैट वाज ओवर। उसके बाद व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी इन द लास्ट फाइनल ईयर कि उस टाइम पर कोई भी स्टूडेंट कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सीख सकता था। तो मुझे तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं गिटार सीखा, एंड आई वन द बेस्ट गिटारिस्ट अवार्ड इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं बात करूं कि इस पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में कोई आपका बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर हो कि मैं इनको देखता हूं, इनसे इंस्पायर होता हूं। अब जैसे बहुत सारे लोग शाहरुख खान के फैन हैं, अमिताभ बच्चन के फैन हैं, कुछ लोग धर्मेंद्र जी के फैन हैं, और आज के टाइम में बहुत सारे यंगस्टर एक्टर आ रहे हैं, चाहे वो विक्रांत मैसी हो, मनोज वाजपेयी हो। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो डॉक्टर जैना किसको फॉलो करते हैं और किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं? मैं सबसे ज़्यादा अपने ज़माने में इंस्पायर्ड था शम्मी कपूर। क्या बात ही है। वॉज इंडियाज प्रेस्ले, और ही वॉज द ओनली एंड ओनली डांसिंग एक्टर जो जिस टाइम गाने को पिक्चराइज होता था, तो वो जैसे संगीत जैसा एक लाइन होती थी, लिरिक्स होता था, वो लिरिक्स के हिसाब से अपनी बॉडी को हिलाते थे। तो ऐसा ना तो था ना है, आने वाला भी वक्त में मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। आजकल सॉरी टू से दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स, लेकिन वो नकल ज़्यादा करते, असल कम होता है। तो जैसे आज के टाइम में बात करें एक्टिंग की या एक्टिंग में करियर की, तो पहले से और अब में आपको क्या लगता है, क्या मेजर डिफरेंसेस आए हैं और अब क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड हो गई हैं या इवॉल्व्ड हो गई हैं पहले के कंपैरिजन में? देखिए, पहले ओरिजिनलिटी होती थी, जी, अंदर पैशन होता था, चाहे वो लिरिसिस्ट है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो संगीतकार है, जी। बहुत पैशन होता था। आई हैव वर्कड विद पीपल लाइक राज कपूर, शशि कपूर, जो इतना पैशनेट होते थे कि प्रेम लोग पिक्चर बन रही थी, आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट फिल्म। तो राज कपूर साहब ने अपने बेडरूम में 6 दिन तक किसी को कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। संगीतकार भी वहीं थे, लिरिसिस्ट भी वहीं थे, वो खुद वहाँ थे, और जब छठे दिन उनका गाना उनकी मर्जी के हिसाब से पूरा हुआ, तब वो उन्होंने जाने दिया। एंड सिमिलरली उसके बाद जो मैंने देखा, मनोज कुमार में देखा है, वो भी संगीत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जी, तो यानी मेरा कहने का मतलब है, एक फिल्म जो बनती थी, दैट वाज अ प्रोजेक्ट फॉर एन एक्टर, और ऐसा नहीं था कि वो 3-4 फिल्मों में कर रहे होते हैं। एक फिल्म को लेते हैं, उसको बाकायदा रिहर्स करते हैं, उसमें एक्ट करते थे, और ओरिजिनलिटी होती थी उस टाइम। तो आज के टाइम में आपने देखा है कि एक्टर्स हों या एक्ट्रेस हों, हर मूवीज़ को चलाने के लिए आइटम सॉन्ग का यूज़ करते हैं। एंड इस तरीके से कुछ गाने लेकर आते हैं कि जो ऑडियंस है वो कनेक्ट करे। पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो आइटम सॉन्ग लाने का जो नया ट्रेंड आया है मार्केट में, या रैप सॉन्ग को ऐड करने का आया है, या लीक से हट के कुछ मूवीज़ बना दी, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। क्या ये हमारी यंग जनरेशन के लिए, आने वाले यूथ के लिए ठीक है आपके हिसाब से या मेरे गलत है? विचार से तो ठीक नहीं है। जो पहले फिल्म होती थी, जो फिल्म की कहानी पहले लिखी जाती थी, कहानी के हिसाब से जो डायरेक्टर है वो लिरिसिस्ट लेता था, लिरिसिस्ट गाने लिखता था, गाने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती थी। जी, आजकल तो गाने भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसके बाद एक्टिंग होती है, तो वो तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ ओरिजिनलिटी होती है। मेरे साथ भी कुछ एक्टर्स जो एक्टिंग करते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, सिखाता हूँ कि भाई जो आपके अंदर है वो निकालो बाहर। बिल्कुल। कोई ज़रूरत नहीं है रेक्टिफिकेशन की। हाँ कई जी। लोग लाइन्स को 6-6 बार, 5-5 बार पढ़ते जाएँगे। आई डोंट थिंक कि उसमें मज़ा है। आप उसको समझिए लाइन को। सपोज़ आपने किसी को कुछ कहना है, इमोशनल सीन है, तो उसको अंदर में समझिए और उसको वैसा एक्ट करिए, इट विल कम आउट। बिल्कुल। आप मेरे सीरियल को देखिएगा, आई थिंक यू मे लाइक माय एक्टिंग। बिल्कुल सर, मैं आपकी एक्टिंग के साथ इन पर्सन आपका ऑरा जो इतना स्ट्रॉन्ग है, हम अभी से उससे एप्रिशिएट, मतलब मैं तो इतना ज़्यादा आपको देख के इंस्पायर हुआ कि वो वाओ! सर एक्टिंग कर रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, वेब सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, वाह! मतलब एक वाओ वाली जो फीलिंग है वो सर स्टार्ट हो चुकी है मुझे यहीं से, और आई एम रियली वांट कि मैं वो आपकी वेब सीरीज़ देखूँ। आप लोग भी देख सकते हैं। जैन संदेश के नाम से सर के अमेज़न पर वेब सीरीज़ आ रही है। एंड इसके अलावा भी सर ने बहुत सारे काम किए हैं। अभी हम आगे पॉडकास्ट में जैसे-जैसे बढ़ेंगे, आपके सामने हर तरीके के काम लेकर आते रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की, तो सर आपने कितने साल पहले और किस एज में स्टार्ट किया है? देखिए, मैंने स्टार्ट नहीं की, एक्टिंग ने मुझे स्टार्ट कर दिया, करा जी, दिया। जी, जी, जी। इट हैपेंड लाइक दैट वे कि एक सीरियल बन रहा था, तो उस प्रोड्यूसर को जगह नहीं थी उनके पास, तो उस प्रोड्यूसर मेरे जानकार थे,
तो आई हैड ए फार्म हाउस नियर धारूहेड़ा। जी। तो उन्होंने कहा जी आप हमें 3 दिन के लिए वहाँ पर शूटिंग करने दीजिए। हाँ जी। मुझे करिए। तो संडे हैपन टू बी वन डे जब हमने सोचा चलो जाके शूटिंग देखते हैं, ओके। ऑल द फैमिली। हम वहाँ पहुँचे तो गिरीश कर्नाड, वेल नोन ग्रेट एक्टर कह सकते हैं आप, ग्रेट आर्टिस्ट कह सकते हैं, उन पे और रामेश्वरी पे एक सीन होना था। जी। लेकिन वो सीन की शूटिंग ही शुरू होनी रही थी, 5-6 घंटे निकल गए। हमने से कहा कर क्या रहे आप, कुछ भी कर नहीं रहे। उन्होंने कहा जी वो एक इसमें एक्टर आना था वो आया नहीं है, जी। अब हम क्या करें, आप ऐसा करिए आप बैठ जाइए। हाँ जी। मैंने कहा हम तो एक्टिंग करते नहीं है, मैं बिजनेस मैन। कह रहे नहीं वो हम करवा देंगे आपसे, आप बैठ जाइए। तो उन्होंने 2 लाइनें मुझे बोली, ये 2 लाइनें आपको बोलनी है। जी। मेरा पहले टेक में ओके हो गया, एंड नन अदर देन नन लेस देन गिरीश कर्नाड क्लैप फॉर मी। ओके। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी, रामेश्वरी ऑल्सो क्लैप्ड। सो वो अच्छा रहा। उसके बाद मुझे वो मेरा रोल वो बढ़ा दिया गया उस सीरियल में। हाँ जी। सीरियल का नाम था आखिरी पड़ाव, और केयर फॉर द ओल्ड एजेड, और बड़ा अच्छा सीरियल वो चला है दिल्ली दूरदर्शन पे। सर मैं ये पॉडकास्ट चल रहा है, इफ़ योर परमिशन हम क्या कुछ लाइव एक्टिंग स्किल आपकी देख सकते हैं? मैं कंडीशन दे देता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैंने बिजनेस में बहुत बड़े लॉसेस कर दिए हैं एंड मैंने आपको बताया नहीं है, आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि मैं पीछे इतने बड़े लॉसेस कर चुका हूँ और अब मैं धीरे 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 मतलब लोन पे लोन लिए जा रहा हूँ, कर्जे लिए जा रहा हूँ एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे समझाओ कि कैसे बिजनेस करते हैं और लोन्स मेरे लिए कब बेनिफिशियल है, कब बेनिफिशियल नहीं है, और आप मुझे डांट रहे हो, कुछ धमका रहे हो टाइप से, आपको गुस्सा आ रहा है। देखिए जी, मैं जिंदगी में डांटता धमकाता तो हूँ नहीं। जी। हाँ, प्यार से जरूर समझाता हूँ। मेरे सीरियल में भी उसका थीम यही है। सीरियल में जो मेरा बेटा है, प्रणव नाम है उसका, जी। तो वो बहुत नुकसान कर देता है, शेयर्स में डाल देता है विदाउट आस्किंग द फैमिली। ओके। तो काफ़ी नुकसान करके आता है, वो काफ़ी गुस्से में होता है। तो सीरियल में हमने उसको समझाने की कोशिश करी है, गुस्से से कुछ होने वाला नहीं है, गुस्से से आपका अंदर का खून जलता है। उसकी ओके। बजाय यू बिलीव इन योर फादर, यार योर फैमिली है, वो आपको हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं आप अकेले हैं। तो ट्रू। इट गोज ऑन वेल। तो बाकी एक्टिंग करके तो अब मैं कोई गाना गा के दिखा सकता हूँ हाँ आपको। जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, हम सुनना चाहेंगे, सभी लोग सुनना चाहेंगे, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, बिल्कुल सर। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग एंड फिल्म ऑन मिस्टर शम्मी कपूर। जी। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमी, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमी, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा हो कहीं दर्द के सेहरा में, रुकते चलते होते इन होठों की गर्मी में, हंसते गाते होते मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमी, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। क्या बात है! थैंक यू वेरी मच। तो सर अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो जैसे कि सभी लोग देख पा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो जैना सर की एज को आप जो है एक बार जज करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर की एज क्या है? क्योंकि मैं तो जज नहीं कर पा रहा हूँ, आई होप आप लोग सही एज जज कर पाओ। तो इस फ़ेज़ में आके आपके सामने सबसे बड़े मेजर चैलेंजेस क्या आए एक्टिंग को एज़ ए एक्टिंग करियर को ऑप्ट करने के लिए? देखिए, मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कला के फील्ड में अच्छा करने की, जी। लेकिन हो नहीं पा रहा था। 2012 के आसपास
मेरे फ्रेंड है संजय जुम्मानी फ्रॉम बॉम्बे, तो ही इज़ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट, तो आए थे दिल्ली, तो मैं उनसे मिलने गया था। तो उन्होंने मुझे कहा, जी मिस्टर जैना, आप अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर दीजिए, और स्पेलिंग चेंज करना ही नहीं है, आप उसमें पासपोर्ट में भी, बैंकों में भी, सब जगह आपको चेंज करनी पड़ेगी। ओके। और वो आप जब कर देंगे कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, तब आप में चेंज आएगा। ठीक है। और वो उन्होंने मुझे टाइम दिया था विद इन 1 मंथ। इट वॉज नॉट सो वेरी इजी, बिकॉज अप टू दैट एज काफ़ी ज़िंदगी में इतने बैंक अकाउंट भी ऑपरेट किए, सब कुछ किया, लोग मुझे जानते थे जिस नाम से, सब बातें थी, लेकिन आई डिड डू, और 1 महीने में ही मैंने सब कुछ कर दिया था। ठीक है। उसके बाद एकदम एकदम मेरे पास कॉल आ गई थी। ओके। तो फर्स्ट सीरियल मैंने बनाया था नॉटी एट 40, एक कहानी मैंने ही लिखी थी, और उसको मैंने सीरियल से पहले प्ले इनैक्ट किया था। अच्छा। तो वो प्ले लोगों को इतना पसंद आया। आई एम ए वेरी एक्टिव रोटेरियन, और ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट जो पुराने रोटेरियन है सब मुझे जानते हैं। हाँ जी। तो वो 40 बार इनैक्ट हो चुका है सेम प्ले। ठीक है। अब वो बाई चांस हमारे डायरेक्टर की डेथ हो गई तो अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन 40 टाइम्स उसकी डिमांड रही है। इट वॉज ए रोमांटिक कॉमेडी, एंड आई वॉज द लीड एक्टर इन दैट। ओके। तो आपको आज के टाइम के सिनेमा में, और जैसे मॉडर्न सिनेमा बोल देते हैं आज के टाइम के सिनेमा को, और एक हम कर देते हैं ओल्ड सिनेमा जो 70s 80s 90s तक रहा, तो उन दोनों के सिनेमा में आपको की डिफरेंसेस क्या दिखते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस तो है पैशन। आज के सिनेमा में पैशन नहीं है किसी में, ना देखने वाले में है, ना करने वाले में है, ना लिखने वाले में है। पहले ही, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि बहुत पैशन होता था। आई यूज टू हैव मीटिंग्स विद राजेंद्र कुमार, एट दैट ही वाज नोन एट जुबली कुमार। उनके साथ काफ़ी, उन्होंने मेरे टावर्स में काफ़ी फ्लैट्स वगैरह भी लिए थे। और एज आई सेड, शशि कपूर वाज ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो ओके। मैंने उनके साथ काम किया है। मैं देखता था कैसे डूब के काम करते थे। एक फिल्म बनी थी उत्सव, वो मेरे जी। सामने बनी थी। उसमें रेखा एट दैट टाइम वाज ए टॉप एक्ट्रेस, बट उन्होंने कितना डाउन टू अर्थ रहकर काम किया उसमें। आई हैव येट टू सी टुडेज एनी एक्टर और एक्ट्रेस लाइक दैट। बहुत, शेखर सुमन नए आए थे, काफ़ी डांट उन्होंने सही शशि कपूर की, वॉज ए प्रोड्यूसर, और लेकिन अल्टीमेटली इट वॉज ए फैंटास्टिक फिल्म। आज के टाइम में अगर हम बात करें सर बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड एक अलग है, टॉलीवुड एक अलग है, और ऐसा है काफ़ी सारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में आते जा रहे हैं सिनेमा। टॉलीवुड कुछ और कर रहा है, तो इनका एक आपस में कंपटीशन चल रहा है, और उस कंपटीशन में काफ़ी सारा नेपोटिज्म भी आ चुका है, कास्टिंग काउच भी आ चुका है। तो इज़ दैट गुड और बैड? देखिए, ऐसा है, कंपटीशन नहीं है वो, कंपटीशन मीडिया का बनाया हुआ है, ऐसा हम समझते हैं। जी। अदरवाइज ऑल द एक्टर्स आर इक्वल, एंड वो सब, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई 2015 में। एट दैट टाइम, टिल दैट टाइम आई डिड काफ़ी अच्छा लॉट ऑफ वर्क। तो देयर वाज ए डायरेक्टर हु केम फ्रॉम चेन्नई। तो ओके। उन्होंने कहा, एक फिल्म बनानी है, मुझे आपको लेना है। हाँ जी। मैंने कहा, सर वहाँ तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, मुझे लेके क्या करेंगे? कहते हैं, नहीं, वो सूट करता है आपके ऊपर ही। तो मैंने कहा, लेकिन मुझे लैंग्वेज नहीं आती है। कहते हैं, जी वो हम बुलवा लेंगे आपसे। तो आई डोंट नो, मैं तो ऐसे ही चला गया, चलो भाई उन्होंने कहा है, देखते हैं क्या है। लेकिन वो लैंग्वेज उन्होंने इस तरह मुझे लिख कर दी, इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि वो जो मैं बोल रहा था, मैं तो इंग्लिश में बोल रहा था, पर जो लैंग्वेज आ रही थी वो उनकी लैंग्वेज आ रही थी। ओके। एंड आई एंजॉयड दैट शूटिंग ऑल्सो। तो आपको क्या लगता है आज के टाइम में जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर हैं, जो ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का जो एसेंस हुआ करता था, उसको मेंटेन करके चल पा रहे हैं? नहीं, आजकल तो स्टोरी टेलिंग का एसेंस है ही नहीं। पहली बात तो स्टोरी नहीं है, आजकल तो स्टोरी होती नहीं। आजकल लोग नकल बहुत करते हैं। मैं कह रहा हूँ, असल बनाओ यार। स्टोरीज तो डे बाय डे उपजती है। जी। मैंने भी स्टोरी लिखी थी, जिसमें अब आखिरी पड़ाव ही मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। इसी तरीके से स्टोरीज बहुत है, आप जगह जगह पे देखेंगे स्टोरी निकलेगी। भाई, आपको क्यों नकल करनी है किसी की? अपना कीजिए, ओरिजिनल। कॉपी करना ज़्यादा अच्छा लगता है या मॉडलिंग करना? कॉपीइंग इन द सेंस कि आपने बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ डायलॉग्स भी कॉपी कर दिए, कैरेक्टर भी कॉपी कर दिया। मॉडलिंग का इन द सेंस कि आपने इंस्पायर होके कुछ वैसा बना दिया। देखिए, मॉडलिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिंग। जी। और कॉपी तो मैंने जैसे अभी बताया, कॉपी नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल भी। अल्टीमेटली अच्छा आप बता ऑडियंस आप सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा, एक फिल्म आई थी मुगले आजम, हाँ जी। या काफी बाद में आई बॉबी, या हम आपके हैं कौन तो 90s में ही आई थी। ऐसी फिल्म शोले बनाने की कोशिश की गई है बाद में। सो वो मास्टरपीसेस है। आई डोंट थिंक कि किसी को टच भी करना चाहिए। नया बनाओ, नया लाओ, नया कंटेंट लाओ, आप पीपल में लाइक इट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं बॉलीवुड से ही हजारों फिल्म इंडिया में बनती हैं हर साल, लेकिन रिकॉग्नाइज कुछ फ्यू हो पाती हैं। कोई समवेयर 30 या 40 फिल्म्स जो हैं जो ब्लॉकबस्टर जाती हैं या प्रॉफिटेबल हो पाती हैं, जो बाकी की फिल्में ब्रेक इवन या लॉस मेकिंग है। तो उसके पीछे के रीजन क्या है कि जो फिल्म्स बन रही हैं वो लॉस मेकिंग क्यों बना रही हैं? क्या इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, कोई भी इन्वेस्टर प्रोड्यूसर लॉस मेकिंग नहीं बनाना चाहता है, लेकिन उनके थॉट्स ऐसे होते हैं, जो आजकल के थॉट्स चेंज हो गए। एज आई सेड, वो सब नकल करते हैं, चीज असल आती ही नहीं है। जी। और फिर आजकल के लिरिसिस्ट में कोई पैशन नहीं है, तो गाने के धुन नहीं आती है। लेटेस्ट जो हो सकता है, ऑडियंस में काफी लोगों ने मनोज कुमार की फिल्में देखी होंगी, रोटी कपड़ा और मकान, या बहुत सारी फिल्में आई हैं उनकी। तो वो भी बहुत मेहनत करते थे, बहुत पैशनेट होते थे, काफी अच्छा संगीत लाते थे, स्टोरी बहुत अच्छी होती थी, तो उसमें ऑडियंस अपने आप कनेक्ट होती थी। अगर एज ए एक्टर मैं आपसे पूछूं कि जैना सर आप मुझे बताइए कि मैं आपके सामने कैसी स्टोरी लेकर आऊं कि आप उसमें एज ए लीड एक्टर बिल्कुल तैयार हो जाए कि हाँ ठीक है मैं ये रोल कर लूंगा। आपको किस टाइप की स्टोरी पसंद है एंड आपका फोर्टे क्या है? देखिए, मुझे एज एन एक्टर स्टोरी में मेरा मन लगना चाहिए हाँ पढ़ते जी, हुए। हाँ जी। तो अगर वो मेरा मन लगता है तो आई विल डू इट। उसमें अब क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मुझे अपने आप को पसंद आनी चाहिए, और मेरा मन को ये कहना चाहिए, भाई यस राजेंद्र, सामने ऑडियंस को आपका पसंद आएगा, देन बिल्कुल। आई गो अहेड विद दैट। एंड जो यंगस्टर्स हैं जो नए एक्सपायरिंग एक्टर्स इस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, एंड अगर वो आपसे एज ए मेंटोर एक सलाह मांगना चाहें कि प्लीज मुझे सजेस्ट करो, फॉर एग्जांपल आप मुझे ही मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर मैं एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहा हूँ, तो क्या मैं वो गलतियां ना करूं जिससे कि मेरा करियर जो मेरा टाइम है वो बचे और मैं एक मुकाम तक पहुंच पाऊं? देखिए, एक्टिंग सीखता नहीं है कोई, जी। बहुत लोग सिखाते हैं। एक्टिंग अंदर होती है, सिर्फ उसको पॉलिश किया जाता है। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा, आप आपके मन की सुनिए। अगर आपके मन में एक काम करना है, उस रास्ते को चुनिए और उस रास्ते में चल पड़िए, और मेहनत करिए, और सिंसियरिटी से करिए। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल। सर हम बात करते हैं थोड़ी जैन संदेश के बारे में। अ, आपकी जो जैन संदेश वेब सीरीज आ रही है काफी ज्यादा लॉट ऑफ अटेंशन ली है उसने। अब बिल्कुल आज के टाइम में जब वो लॉन्च होगी आई होप कि हर इंसान उसको देखे और उससे इंस्पायर हो। तो उसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखिए, ये तो ठीक है कि मैं जैन हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि ऑलमोस्ट हर रिलीजन के गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर फिल्में बनी हैं। जय संतोषी माँ आई थी, या रामचंद्र जी का हुआ है, या कृष्ण जी का हुआ है, हर एक पे कुछ ना कुछ बना है। और जैन रिलीजन पे कुछ भी ऐसा ना छोटे पर्दे पे आया है, ना बड़े पर्दे पे आया है। जबकि ये रिलीजन की इतनी गहराई है कि अगर ये लोग देखेंगे तो लोग कनेक्ट करेंगे। इसमें जितने भी हमारे संस्कार हैं, वो सब धर्मों में है, बस मानने वाली बात होती है। जी। तो मैंने इस स्टोरी को लिखा है ये सोच के कि अगर मेरा पहला फेज में चलता है तो आई मे गो हैड टिल 52 एपिसोड्स। डायलॉग्स भी मैंने लिखे हैं उसके, तो उम्मीद है आप देख के उसे पसंद करेंगे। मैंने थोड़ा ह्यूमर दिया उसमें, और पारिवारिक है, सो दैट यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ। आपको क्या लगता है कि जैसे एक सिनेमा है तो मोरल वैल्यूज या रिलीजियस के बारे में स्प्रेड करने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म है, या फिर इसके अलावा और भी बस आपने देखा कि बहुत सारे भागवत कथा होती हैं या जैन मुनि जो हैं वो लगाते हैं, व्यास लगाते हैं, उस पर जाके कहते हैं, तो वो एक चीज हो गई, एक सिनेमा हो गया, ज्यादा बेटर क्या है? देखिए, ऐसा है कि एक होता है लेक्चर, हाँ जैसे जी। हमारे यहाँ जैन में कहा जाता है व्याख्यान, बिल्कुल। या इसी तरीके सारे धर्म गुरु देते हैं। तो वो
मुझे लगता है आज के यंगस्टर्स हैं जो है वो 15 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं सहन कर पाते उसको। लेकिन मैंने उसी चीज़ को वही संदेश देते हुए ह्यूमर क्रिएट किया उसमें से, और लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है आज के टाइम पे। माय फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट एवरी थर्ड हाउस में माँ बेटे में झगड़ा होता है, बिल्कुल। बाप बेटे में झगड़ा होता है, भाई भाई में होता है, भाई बहन में होता है, और वो झगड़ा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि अलग हो जाते हैं। तो मैंने इसमें ये कहने की कोशिश की है, अगर उसमें जो बड़ा है घर का या कोई भी एक ऐसा इंसान है वो समझ रखे, तो ऐसी बात नहीं है कि वो चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती है। हमने उसको सॉल्व किया उसके अंदर, और रादर उस यंगस्टर को अल्टीमेटली उसने खुद कहा दिस इज फैंटास्टिक, ये ऐसा ही होना चाहिए। सर अगर हम बात करें जैनिज्म की, तो एक रिलीजन के तौर पर जैनिज्म आपको आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है? क्योंकि ज़्यादातर हमने जैनिज्म देखे हैं, सभी लोग बिजनेस में होते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर है, हाइक पर है। अब लोग कहते हैं कि इनके पास मनी अट्रैक्शन मंत्र है, इनके मुनि जो एक बार आशीर्वाद दे देते हैं वो कभी झूठ नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। तो मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आया? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अंदर में विश्वास होता है इंसान का। जी। वो विश्वास आप चाहे एक किसी देवी देवता में कर लें या किसी पे अपने मेंटोर में कर लें, किसी में भी कर लें, अगर वो विश्वास आपका पक्का है तो कुछ ना कुछ आप में परिवर्तन आएगा। जैन धर्म के अंदर वही संदेश है जो बापू गांधी ने भी दिया है, जो सब धर्मों में भी है, लेकिन वो भूल जाते हैं वाइल वी आर लिविंग अवर लाइफ। जी। हम लाइफ जीते हुए अहिंसा है या सत्य बोलना है या अपरिग्रह है, ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं काम करते हुए। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो हम लोग एज ए फ्रेंड्स यंगस्टर सारे इकट्ठे होकर बात करते थे, भाई हम ज़्यादा नहीं कमाएंगे, हम उतना ही कमाएंगे जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कमाने में बच्चे खराब हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो ऐसी बहुत सारी करते थे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली बिजनेस में आते हैं या कमाई में आते हैं, आप यंग हैं, आपके अंदर एंथुसियाज्म है, आप बढ़ रहे हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि आपने कम कमाना है। जी। आपको एक प्रोजेक्ट किया है, फिर उसी पैसे से दूसरा प्रोजेक्ट भी हम करते हैं, और अगर आप सही दिशा में करते हैं, सही संस्कार आपको दिए गए हैं, तो आई थिंक आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब वो कितना बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, दैट ओनली गॉड नोज। अगर आज के टाइम की बात करें कि एक बहुत ही फास्ट दुनिया चल रही है, जहाँ हर दिन रोज कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, एक हर इंसान एक कंपटीशन में भाग रहा है, रेट रेस में भाग रहा है। तो जो हमारे यंगस्टर हैं या मैं बात करूं जेन जी, जो आजकल नई जनरेशन आई है, बहुत सारे नए नाम आ गए हैं सर, तो वो रिलीजन से और स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, वो रिलीजन से दूर हो रहे हैं, और रिलीजन से क्या दूर हो रहे हैं, वो संस्कारों से दूर हो रहे हैं। तो यही बात मैंने अपने ये सीरियल में बताने की कोशिश की है कि बच्चों को किस तरह से आप लाइन पे ला सकते हैं। ये माँ बाप का और बड़ों का कर्तव्य होता है कि उनको संस्कार अच्छे दिए जाए। कई बार संस्कार भी अच्छे देने के बाद वो बच्चों के आपस के फ्रेंड्स जो होते हैं वो कभी कभी उनको गलत दे देते हैं शिक्षा। आई डोंट नो, काफ़ी बातें, लेकिन फिर भी अगर एज ए फैमिली के रूप में हम उसको अच्छी तरह समझाते हैं तो बात समझ सकते हैं। तो डॉक्टर जैना, अगर हम बात करें जैन संदेश की, जिससे लोग जैन धर्म को जानेंगे, उस रिलीजन से जुड़ पाएंगे एंड उन संस्कारों को जान पाएंगे जो आपने इस वेब सीरीज में इतने अच्छे से दर्शाए हैं, तो अगर मुझे, मेरे दर्शकों को उस जैन संदेश की वेब सीरीज को देखना हो तो वो किस किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? देखिए, वो एयरटेल एक्सट्रीम है, और वोडाफोन है, और हंगामा है, इस तरीके के और भी 2-3 हैं जिसमें आएगी। बिल्कुल, आप लोग एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, अमेज़न मिनी टीवी हो गया, हाँ। टाटा ब्लिप, बिंगो हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे सर ने भी प्लेटफ़ॉर्म बताए हैं। आप सर्च कर सकते हैं जैन संदेश, वो आपको दिख हंगामा जाएगा। है। हंगामा है, आप उन पर बिल्कुल जाके देखें, क्योंकि रिलीजन हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, हमारे संस्कार हो गए, वो हमें सिखाते हैं कि हम उनसे जुड़े रहें, क्योंकि डाउन टू अर्थ रहना, अपने संस्कारों के साथ रहना, अपने रिलीजन के साथ रहना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लाइफ में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए, लेकिन रिलीजन को भूलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो हमारी कोर है। आप कोर खत्म कर दोगे, आने वाले टाइम में आप सब कुछ खत्म हो जाएगा।
आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि सही डिसीजन लेना हमें हमारा रिलीजन सिखाता है। वही बताता है कि मुश्किल वक्त में बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे। और आज के टाइम में रिलीजन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके वैसे बहुत सारे बिजनेस आ गए हैं, लोगों ने लोगों के दिमाग को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि ये नहीं वो करना, वो नहीं वो करना। आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक पर रहना है। और आपको बेसिक क्या, हमारे मंत्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, सब कुछ नॉलेज उसके अंदर ही है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे डॉक्टर जैना ने वेब सीरीज़ बनाई, आई होप वो उतनी ही आपको पसंद आए जितनी हमारी पुरानी रामायण आपको पसंद आई थी। जैसे पहले आपने भगवान श्री कृष्ण के सीरियल देखे, वो पसंद आए थे, आपको वो बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। तो डॉक्टर जैना, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, तो आप मैंने सुना है टैलेंट हंट वगैरह शोज़ भी आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनके बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को बताएँ? वो ऐसा है जी, इन अबाउट 2011-12, तो ओके, उस टाइम पर मैं सोच रहा था कि हर इंसान में इस दुनिया में कुछ ना कुछ कला है। जी, तो वो कला को पहचानता नहीं है। जैसे कि आपने एक नॉर्मल बात सुनी होगी, कोई कहता है मैं बाथरूम सिंगर हूँ। हाँ जी, तो बाथरूम सिंगर इसलिए बोलता है क्योंकि वो बाहर गाना नहीं चाहता, बिकॉज लोग उसका वो सोचता मजाक उड़ाएंगे, तो बाथरूम में अपनी प्रैक्टिस करता है कुछ। तो वो दिमाग में रख के मैंने एक टैलेंट हंट शुरू की है। शुरुआत तो मैंने की थी मुकेश जी के देहांत के बाद, एक शाम मुकेश के नाम से। और उसमें ऑडिशन करते थे हम। ऑडिशन करने के बाद फिर टैलेंट हंट करते थे, और एज ग्रुप बांट के उसके अंदर से जो विनर होते थे उनको हम कोई ना कोई प्लेटफॉर्म देते थे। उसके बाद रोटरी के माध्यम से मैंने रोटरी फैमिली टैलेंट हंट किए, 15 टैलेंट हंट किए मैंने। और उसमें हम 3 साल की एज से लेके अपर एज कोई लिमिट नहीं, 5 इस तरह के बांटते थे हम। जी, और उसमें एक सिंगिंग और एक डांस, 2 रखते थे हम। और उसमें जो फाइनल होता था, फाइनल में जो चीफ गेस्ट होते थे वो कोई अच्छे सेलिब्रिटी होते थे। फॉर एग्जाम्पल प्यारे लाल जी थे, ए आर रहमान साहब थे, या मनोज कुमार थे, जी, बिल्कुल। सचिन थे, ऐसे ऐसे थे। तो वो जब जो बच्चा जीतता था या जो टॉप फर्स्ट प्राइज लेता था, वो उनकी वो होती थी, अगर उनको उस लाइन में जाना है तो वो वहाँ चले जाते थे। और आज मैं आई एम प्राउड टू से दैट, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि हमारे सेलेक्टेड काफ़ी बच्चे ए आर रहमान साहब के साथ या बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। यहाँ उनकी फैमिलीज ने, उनके फादर मदर ने अपने आप को पूरा चेन्नई या बॉम्बे शिफ्ट कर लिया है। तो आई रियली, मुझे यहाँ दर्द, मुझे दिल में एक सुकून महसूस होता है। इसी तरीके से अब फिर मैं उसको दोबारा, कोरोना के टाइम पे वो बंद हो गया था, जी, अब उसके बाद मैं अब दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। और उसमें हम लेना चाहते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टूडेंट्स खासतौर पे। बिल्कुल। संदीप मारवा जी हैं, उनका अपना वो है, इंस्टीट्यूट है। या हमारे दोस्त एपीजे वाले, या ये चौहान साहब हैं, इनके वो है एमिटी वगैरह, इनको लेके हम वो बनाएंगे। और दैट वर्सेस द अदर पब्लिक। वो अदर पब्लिक मीन्स वो झुग्गी झोपड़ी या भी एरिया भी आएगा, वो कहीं भी आ सकता है, वो प्रेसिडेंट हाउस भी आ सकता है, कहीं भी हो सकता है। कला किसी की जागीर नहीं है, कला की कोई एज नहीं होती है। और द बेस्ट एग्जांपल इज अवर नाइटिंगेल लता मंगेशकर। बिल्कुल, एट 93-94 एज वो काम करती रही है। राज कपूर साहब ने मुझे एक बार कहा था, और शायद ये बात आ भी गई थी, कि मैं चाहता हूं जब मैं जाऊं इस दुनिया से तो मैं स्टेज पे हूं। और वाकई वो लाइफ टाइम अवार्ड लेने गए थे विज्ञान भवन में, जी। जहां वो चले गए थे। तो मैंने भी अपना ईश्वर से प्रार्थना हमेशा ये की है कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं कुछ कला का काम कर रहा हूँ, जब मुझे आपने ले जाना हो तो, क्योंकि ये अंदर की सेटिस्फेक्शन होती है। तो सर, आप अपनी लाइफ का कुछ एक ऐसा किस्सा शेयर करना चाहेंगे, या कोई ऐसा आपने टैलेंट को नर्चर किया हो जो आज के टाइम में बहुत नाम कमा रहा है, लोग उसको बिल्कुल वेल नोन फेस की तरह जानते हैं, या अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा किस्सा जो लोग उसको देख के इंस्पायर हो, वो भी आपको मॉडलिंग करें या आपकी उस आइडिया को कॉपी कर पाएं? देखिए, वो तो आउट ऑफ टैलेंट भी एक सिंगर हैं, जो मैं आई डोंट थिंक आई शुड टेक द नेम। वो मेरी ऑडिशन में ही आए थे, वहीं से जीते थे, और आज अच्छा खासा नाम है उनका। तो उसके अलावा मैंने जैसे कहा, उत्सव फिल्म बना रहे थे हम। उत्सव फिल्म की जो सीन्स में मेहनत होती थी, शूटिंग होती थी, रियलिटी होती थी, वो मैं देख के दंग रह गया था। तो उससे मैंने काफ़ी सीखा है। तो इस तरीके से काफ़ी हमने काम किया है उसमें।
तो आपको क्या लगता है जो टैलेंट हंट आप जो ऑर्गेनाइज्ड करते हैं वो सिनेमा के लिए कैसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है एंड उसका फ्यूचर क्या है आने वाले टाइम में अगर कोई और स्टार्ट करता है? बहुत अच्छा फ्यूचर है। जो अच्छे पुराने डायरेक्टर्स होते थे लाइक राज कपूर, वो तो ये कोशिश करते थे कि किसी ऐसे फंक्शन में जाएं जहां कोई नई कला पेश कर रहा हो और वहां से कला को सेलेक्ट करें, और जी। उन्हें किया भी था। लाइक बॉबी फिल्म में चंचल चंचल को उन्होंने एक जागरण में सुना था, हाँ वहां जी। से वो लेकर आए थे। और शैलेंद्र सिंह जो जिसकी आवाज इन पे ऋषि कपूर के ऊपर थी, तो वो भी वहीं से लेकर आए थे। काफी टैलेंट वो सिलेक्ट करते हैं। मनोज कुमार करते हैं, बहुत ये मेहनत करते हैं। तो टैलेंट नया आता है तो वो अच्छा रहता है, वो एक नई बात पेश करता है, एक ऑडियंस को नई चीज पता लगती है। और कभी कभी अगर आप 5-7 लोग पेश कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा निखर जाता है जो बहुत अच्छा इंडस्ट्री में चल जाता है। बिल्कुल। सर अगर मैं बात करूँ मीडिया की, पीआर की, पहले सिनेमा अलग होता था, मीडिया अलग होती थी। सिनेमा अपना काम कर रहा है, लोगों को एंटरटेन कर रहा है, उनको इंस्पायर कर रहा है, उनको स्टोरी दे रहा है और मीडिया अपना अलग काम कर रहा है, वो चीज़ों को सामने लेकर आ रहा है और न्यूज़ ला रहा है, वो सब कर रहा है। लेकिन अब सिनेमा और मीडिया क्लब हो गए हैं, एंगेज हो गए हैं एक-दूसरे से। कहते हैं बिना मीडिया के सिनेमा नहीं चल पाएगा, आपकी स्टोरी अच्छी हो, आपके एक्टर अच्छे हों, लेकिन अगर आप पीआर नहीं कर रहे हो, आप मीडिया में नहीं आ रहे हो, तो आप मूवी नहीं चला पाओगे, वेब सीरीज़ नहीं चला पाओगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं तो आज के टाइम में ये चीज़ नहीं मानता हूँ। पहले होता था कि मीडिया में आपने किसी को नाराज़ कर दिया तो आपको बंद कर देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल किशोर कुमार मेरे ख़्याल 5 या 6 साल तक किसी भी उस टाइम पे रेडियो बोलते थे, उनकी आवाज़ नहीं आई। और काफ़ी बार ऐसा होता था, लीडर कोई कोई पार्टी का लीडर उसको बैन कर देता है, कुछ और करता है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हर कलाकार अपने आप को खुद प्रमोट करता है जब वो अच्छा काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट विक्की कौशल आए हैं, जी। और एक विक्रांत मैसी है। हाँ। मैं हैरान था, विक्रांत मैसी आते ही छा गए हैं, क्योंकि उनकी जो फिल्म आई थी 12th फेल शायद ये नाम था। बिल्कुल। तो मतलब मैं उस फिल्म को देखने गया था ओनली एज ए पीस ऑफ आर्ट, कि देखते हैं भाई क्या है ये। लेकिन मजा आ गया देख के, मतलब काइंड ऑफ एक्टिंग इट वाज, द काइंड ऑफ स्टोरी इट इज, वो स्टोरी कोई की कॉपीड नहीं है, नहीं, दैट नहीं, इज ओरिजिनल। एग्ज़ैक्टली। इसीलिए वो चले हैं। विक्की कौशल को देखिए, उन्होंने जो उसका किया है फील्ड ब मार्शल की एक्टिंग की है, ओ जी। माय गुडनेस यार, दैट इज नोबडी कैन बीट दैट। उनकी अभी एक मूवी आई है छावा, छावा जिसमें आई है, संभाजी महाराज। हाँ वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो ये फील्ड मार्शल वाली, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन दैट फील्ड मार्शल, जो जो उनका अंदाज था चलने का, जो उनका अंदाज बोलने का था, और जैसे इंदिरा जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, उनके सामने वो डरते नहीं थे, जो हाँ बात जी। उन्होंने कहनी है वो कहनी है, द सेम वे ही डिड इट। एंड आई रियली लव्ड दैट एक्टिंग फिल्म एंड कहानी एवरीथिंग। उनका एक वो डायलॉग भी फेमस हुआ है, स्वीटी। नहीं, डायलॉग जो अच्छा ऑडियंस को लगता है फेमस हो ही जाता है। बिल्कुल सर। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, और वो शशि कपूर के मुंह से अच्छी लगी थी मुझे। उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन बाद में वो फिल्म में भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। क्या बात है सर। और वो उन्होंने हमें सिखाया था, होमवर्क करो अपना, बिना होमवर्क के आप आ जाते हो स्टेज पे या किसी भी काम करने में तो आप फेल हो जाओगे। ट्रू। आई रिमेंबर इन 1986 जब हम उत्सव फिल्म शूट कर रहे थे, तो वी हैड लॉट ऑफ मीटिंग इन ताज मानसिंह। तो वी वर सिटिंग टुगेदर और अच्छी हमारी डिस्कशन हो रही थी। एट दैट टाइम आई फॉरगॉट दैट मेरी रोटरी मीटिंग भी है और मुझे वहाँ जाना है, 7:30 बजे का टाइम था। तो हम डूबे हुए थे उस वक्त। जी। उस जमाने में जो रोटेरियंस होते थे, जो क्लब होता था, दैट वाज लाइक ए फैमिली। तो अगर इतने लोगों में, लाइक 20-21 मेंबर्स थे हम, 21 मेंबर में एक भी अगर नहीं आया है तो लोग मिस करते थे, यार वो क्यों नहीं आया, कहाँ है। बिल्कुल। दैट वे वो हमारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा भाई राजिंदर नहीं है, ही कम्स एवरी मीटिंग। हाँ तो जी। किसी ने कह दिया भाई आई हैव सीन हिम विद शशि कपूर। हम्म। ओ माय गुडनेस, वो लेडीज तो उछल गई, शशि कपूर, हम शशि कपूर को यहाँ लेके आएंगे, ये है वो है। तो कैप्टन केबिन वो आए,
और बाहर मुझे बुलाया, उन्होंने कहा भाई शशि कपूर जिसे रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा भैया वो सेलिब्रिटी है, ऐसे आने वाले नहीं है, जी। आप चल के खुद ही करिए। हाँ तो जी। वो सब अंदर आ गए, तो उन्होंने सब ने, लेडीज ने कहा जी आप थोड़ी देर के लिए बेशक आइए, हमारी नीचे मीटिंग है, जी। कुछ विचार आपके जान लेंगे। तो इधर सब करने के बाद उन्होंने कहा अच्छा हो क्या ऐसी, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। मैंने कहा हाँ जी आइए, आई थिंक दैट विल बी गुड। तो आए, आके जब वो बैठ गए और उनको इंट्रोड्यूस करना था, हमारे यहाँ रोटरी में कल्चर है, कोई भी गेस्ट स्पीकर होता है, कोई भी चीफ गेस्ट होता है, दैट पर्सन हैज टू बी फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड, चाहे वो कितना ही फेमस हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, तब भी वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो अब ही वॉज द स्पीकर, तो मेरा दी देन प्रेसिडेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा शुरू में ही, भाई मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, मैंने तो शशि कपूर जी की एक भी फिल्म नहीं देखी है, और मैं इनसे बोलूँ ये आके खुद ही बोलें जी। नाउ दैट वाज एन इंसल्ट फॉर ए सुपरस्टार। तो वो शशि कपूर ने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आप अपना होमवर्क करके आना चाहिए था, आपने क्यों मुझे बुलाया, जब फिल्में ही देखते हैं आपने मुझे ही नहीं देखा है, बट व्हाई। एंड सेकेंडली when Rajinder has come with me and you know that we both know each other, so you could have easily invited Rajinder to talk about me. Sure. तो उससे मैं वो होमवर्क वर्ड से बहुत सीखा हूँ। हाँ. तो I never do anything, I never speak anything without doing any homework. बहुत अच्छी बात वो बोली थी। मुझे भी लगता है कि आज के पॉडकास्ट का टाइटल और थंबनेल भी होना चाहिए कि कहीं भी जाएं, कोई भी एक्ट करने जाएं, कोई भी काम करने जाएं, पहले अपना होमवर्क कर लें। बिल्कुल पूरा करना चाहिए। आप होमवर्क करके पहुंच रहे हैं तो शायद वो काम 100% की जगह 1000% हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले पे जो कहते हैं कि पहला फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा वो ही बहुत अच्छा पड़ने वाला है। वही पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। तो सर मुझे ऑफ कैमरा पता चला है कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं, एक्टर होने के साथ। तो अगर मैं बात करूं सोशल वर्कर की, तो आपको इंडस्ट्री में या हमारी सोसाइटी में या अभी इंडिया में ऐसा क्या गैप दिखता है जो आप फील करना चाहते हैं? देखिए सोशल वर्क, मैं तो ये कह रहा हूँ एवरी पर्सन इज ए सोशल एनिमल। ओके। सिर्फ पर्सन में और एनिमल में इतना फर्क है कि आपके पास दिमाग है, हाँ जी, और आपके पास दिल है, सोचते हैं, करते हैं। तो जो भी आपको भगवान ने दिया है, जो आप कमा रहे हैं, जो आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो आपको ईश्वर ने प्रदान किया है। तो यू शुड गिव बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो, वट एवर सोसाइटी नीड्स। और सोसाइटी में हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो हम पहले काफ़ी जगहों पे हमने किया, नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन है उनके साथ जुड़े, कई जगह जुड़े। लेकिन व्हेन आई बिकेम ए रोटेरियन, ए रोटरी मेंबर को रोटेरियन कहते हैं, 73 में आई बिकेम ए रोटेरियन। तो ओवर द टाइम 86 में मैं प्रेसिडेंट बन गया था। ओवर द टाइम मुझे समझ में आया कि जो सिंसियरिटी एक रोटरी में डोनेट करने की है वो कहीं नहीं है जी। वहाँ आप कुछ भी डोनेट करते हैं वो एक्चुअल जाता है। एजुकेशन फाउंडेशन है हमारी, जहाँ बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। हम फैमिलीज को एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ताकि वहाँ कल्चर जान सके। हम कैरियर का काम करते हैं, काफ़ी काम रोटरी में हम करते हैं। मैंने तो बल्कि अपनी विल में भी माई मोर देन 70% वट एवर आई विल हैव एट द टाइम ऑफ द डेथ दैट विल गो टू द रोटरी, वो भी मैंने किया है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। बीइंग अ रोटरी, आप क्या अभी एक सोशल इनिशिएटिव आपने लिए हैं जो आपको लोगों को बताना चाहिए कि मैंने कुछ ऐसे कार्य करें, आप भी करो, अ पार्ट ऑफ दैट विल? देखिए रोटरी फाउंडेशन हमारा एक उसमें है, बाकी है तो कई रोटरी एजुकेशन फाउंडेशन भी है, पर एक रोटरी फाउंडेशन है। उसमें पोलियो प्लस, जो पोलियो आप जानते होंगे कि वो रोटरी ने ही दूर किया है। बल्कि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ माय रोटरी क्लब 86, दैट वाज अ स्टार्टिंग ईयर टू कलेक्ट द मनी। आवर रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट गेव अस अ थीम कि हमें ये 10 साल में पोलियो को इरेडिकेट करना है, 5 साल में पैसा इकट्ठा करना है, अगले 5 साल में काम करना है। एंड वी रियली डिड इट। हमें एक टारगेट मिलता था, भाई आपको एक फंक्शन करना है, इस फंक्शन में 1.5 लाख रुपए आपने कलेक्ट करना है। उस जमाने में 1.5 लाख रुपए भी कम नहीं था। तो हम 1.5 लाख नहीं सोचते थे, हम 2 लाख सोचते थे, जो मर्जी आ जाए, लेकिन 1.5 लाख से तो ऊपर ही जाएगा। यस वी डिड इट, और हमने उस टारगेट से काफी ज्यादा कलेक्ट किया, और बहुत वी आर वेरी हैप्पी। और उसके बाद पोलियो जैसी बीमारी जो वर्ल्ड ओवर परेशान कर रही थी, वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो गई, और उसमें रोटरी का ही ज्यादा हाथ था।
तो अगर मैं बात करूं इस एज में, एक आप सोशल वर्क भी करते हैं, आप एक्टर भी हैं, एंड आप रियल एस्टेट बिल्डर भी हैं, आप वो तो एक सीएमडी भी मैं कह सकता हूँ, आप कंपनी भी संभाल रहे हैं। तो बैलेंस कैसे करते हैं सर तीनों चीज़ों को? मुझे भी कुछ गुरु मंत्र दीजिए सो दैट कि एक सोशल वर्कर भी बन पाऊँ, स्टूडियो भी छोटा सा संभाल पाऊँ और साथ में कुछ और नए इनिशिएटिव ले पाऊँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ एज इज जस्ट ए नंबर। आप अपने अंदर में एक्टिवनेस अगर समझते हैं तो एज से कोई फर्क मैं नहीं समझता पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, क्या आपने क्वेश्चन किया था? सॉरी, आई फॉरगॉट। बैलेंस सर, बैलेंस। बैलेंस कैसे है? तो मैं, आई रिमेंबर आई बिकेम रोटरी गवर्नर इन वेरी यंग एज ऑफ 32 ईयर्स। तो मैं कहीं जाता था रोटरी क्लब एड्रेस करने, स्पीच देने। मुझसे हर एक कोई कहता था, भाई आपका इतना बड़ा बिजनेस है, बिल्डिंग बना रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आपके स्कूल चल रहे हैं वगैरह, आप कैसे मैनेज करते हैं? जी। मैं कहता था और अब भी यही कहता हूँ, द वन हु डज द प्लानिंग ऑलवेज कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो प्लानिंग नहीं करता वो कुछ नहीं कर सकता। ट्रू। यू मस्ट हैव सीन मेनी पीपल सेइंग आई एम वेरी बिजी, मैं नहीं आ सकता, या मैं उस चीज को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ बिल्कुल खाली है जो आदमी कहता है मैं बिजी हूँ। जी। सी, आप बिजी हैं तो प्लान योर लाइफ यार। आपको तो देखना पड़ेगा। आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब बिजनेस शुरू किया, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ संडे आई विल नॉट वर्क। अब नाउ इमेजिन ए यंगस्टर ऑफ द एज ऑफ 24, 25 और उसके बाद 40 तक, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप संडे को बिजनेस के लिए फोन आता है, कोई आता है, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात को अपनाया कि संडे इज ए फैमिली डे, फुल रिलैक्स डे, वट एवर यू वांट टू डू इट। एंड फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे मैं संडे को सिर्फ रिलैक्स करता हूँ। जो फैमिली चाहती है वो करता हूँ, जो दिल चाहता है वो करता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात। मुझे एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा हाँ जी। कि जैसा वो फिल्म आई थी आमिर खान की, क्या थी, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स। तो जब वो फिल्म मैंने देखी, मैंने सोचा कितनी सच्चाई है इसमें, हमारे साथ हुआ है। सी, व्हेन आई वाज स्टडीइंग, आई हैड ए ग्रेट डिजायर ऑफ गोइंग टू आर्मी जी। एंड सर्व द आर्मी एज ए डॉक्टर। ये मेरे मन में बहुत ज़्यादा था। तो हमारे ज़माने में 11th क्लास होती थी और 9th 10th 11th का एक वो होता था बैच। तो 9th में जो हम आए, तो मैंने वही सोच के बायोलॉजी वगैरह ली। तो हमने आके घर पे बताया, हमें 5-7 अच्छे खासे डंडे पड़ गए कि भाई योर फैमिली इज ए बिजनेस, इंजीनियरिंग है यहाँ पर, आपको इंजीनियर ही बनना है, हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। तो हमने उस लाइन में आना पड़ा, हमने इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लिए। अब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हुए भी मैं आर्मी में जा सकता था, और उसका फॉर्म भी भर के आ गया था। मैं फॉर्म भर के आने के बाद जब मैंने घर पे बताया, तो माई मदर सेड, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी कि जब तक आप इस अपने डिसीजन को चेंज नहीं करोगे, मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी। तो सेकेंड और थर्ड डे आई हैव टू बच फॉर दैट। तो ऐसा हमारे जमाने में था। बाद में काफी कल्चर चेंज हो गया। अब तो आई थिंक पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसा वो चाहते हैं वैसे ही बनने देते हैं, और बनने देना चाहिए। उनके मन में क्या है वो करने देना चाहिए। तो वो अच्छा करेंगे, अच्छा कमाएंगे भी, सोसाइटी को अच्छा देंगे और आपको भी वो अच्छा देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जो आपके मन में वो बच्चों से कराए, तो प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट डू दैट। तो दोस्तों, आपने ये पॉडकास्ट आई होप पूरा देखा होगा एंड काफ़ी इंस्पायर भी होंगे और आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। जैसे आज मुझे जो सबसे की पॉइंट मुझे लगा, सीखने को तो मुझे बहुत सारे बंचेस मिले हैं, लेकिन अगर मैं की पॉइंट की बात करूंगा तो डॉक्टर जैना ने मुझे की पॉइंट दिया, डू योर होमवर्क ऑलवेज। बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर हर इंसान इसे अपनी लाइफ में डाल ले कि भाई मैं जो कल काम पर जाना है, कल ऑफिस जाना है, कल स्कूल जाना है, कल कहीं भी जाना है, मैं कह रहा हूँ कल शादी में भी जाना है, कल किसी से मीटिंग करने जाना है, कल डेट पे जाना है, लड़की से मिलने भी जाना है। अगर आज होमवर्क करके जाओगे हमेशा सफलता मिलेगी। एंड अगर आपने वो होमवर्क नहीं करा है तो आपके सक्सेस रेट डाउन हो जाते हैं। ये मुझे एक आज की पॉइंट मिला। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था, मैंने तो बहुत इंजॉय करा। किसी भी मिनट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज, मैं इस चीज को, इस पॉइंट को अपनी लाइफ में हर इंसान अपना लो जो डॉक्टर जैना ने बताया। एंड अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में हमने कोई चीज गलत बोल दी है या हमसे मिस्टेक हो गई है
या आप किसी और पॉइंट पे चाहते हैं कि सर आपको समझाएं, बताएं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करिए। मैं, सर, जो भी अवेलेबल होंगे, हम आपके कमेंट्स के आंसर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप मानो या ना मानो, बड़े बुजुर्गों के साथ या एक्सपीरियंस लोगों के साथ या बड़े लोगों के साथ बैठने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड इट्स योर कि आप क्या इनटेक कर रहे हो। आपको बोर नहीं होना है, आपको टॉपिक को समझना है, चीजों को समझना है। मैंने तो बहुत एंजॉय करा। आई होप आप लोगों ने भी ये पॉडकास्ट अगर लास्ट तक देखा है तो आप बिल्कुल लाइफ के सही साइकिल पर हो, सही पाथ पर हो। एंड मैं सभी से आखिरी में गुजारिश करना चाहूंगा कि जैन संदेश जो वेब सीरीज आ रही है, जो और बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि एयरटेल टीवी हो गया, उसके अलावा टाटा प्ले बिंगो हो गया एंड मैनी मोर, तो आप जाके प्लीज उसको भी देखें। एंड जैन धर्म के जो संस्कार हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जैन धर्म स्प्रेड कैसे हुआ शुरुआत से लेके सब कुछ, उसमें सर ने पूरे 52 एपिसोड प्लान करे। अभी सिर्फ 5 एपिसोड आ रहे हैं। वो डिपेंड कि आप कितना प्यार देते हो, वो आगे आगे एपिसोड आते चले जाएंगे। एंड एट लास्ट मैं सभी को थैंक यू सो मच करना चाहूंगा। एंड सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और एंड आप सब लोगों का भी। एंड प्लीज सपोर्ट के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए एक छोटा सा काम कर दो। बराबर में एक सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, वो दबा दो, सो दैट हमें मोटिवेशन मिलती रहे एंड आप लोगों का प्यार मिलता रहे। फिर अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। एंड मैं सर से लास्ट में एक गुजारिश करना चाहूंगा, सर देशभक्ति के ऊपर अगर आप कुछ चंद लाइनें हमें सुना सकें तो हम इस पॉडकास्ट का आज के टाइम आज अंत उसी तरीके से करेंगे। देखिए, एक तो आपका शुक्रिया है कि आपने कुछ ग्रैब की है चीज़ें, लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स, कि डू वट एवर योर हार्ट सेज। जी, अगर आपका ज़मीर या आपका हार्ट ये कहता है ये काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो, मत करिए। ये ध्यान रखिए। अब आप बात कर रहे हैं देशभक्ति की, खैर हमारे ज़माने में बहुत देशभक्ति के गाने फेमस हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, वो है एक मनोज कुमार की फिल्म थी रोटी कपड़ा मकान, उसमें है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले समझाई, देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही रहा, भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, दर्शकों, थैंक यू सो मच। नमस्कार।